नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनने वाले हैं होली की कहानी। होली का त्यौहार फागुन महीने की पूर्णिमा को आता है। ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आइए सुनते हैं इसकी कहानी। एक बहुत ही अत्याचारी राजा था हिरण्यकश्यप। वह एक असुर था। उसका जन्म महर्षि कश्यप और दिति के गर्भ से हुआ था। गोधूली वेला में गर्भधारण के कारण हिरण्यकश्यप का असुर योनि में जन्म हुआ था। हिरण्यकश्यपु के एक भाई भी था, हिरण्याक्ष। वे दोनों ही असुर थे बचपन से ही। बड़े होने पर वे दोनों और ज़्यादा अत्याचारी बन गए थे। तब विष्णु जी ने वराह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु के भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। परंतु हिरण्यकश्यप ने बहुत सारी तपस्या करी थी ब्रह्मा जी की, जिसकी वजह से हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। हिरण्यकश्यप को ये वरदान मिला हुआ था कि वो न रात में मरेगा, न दिन में, न सुबह, न शाम। न इंसान उसे मार सकता है, न जानवर। तो इस तरह का वरदान पाकर वह गर्व से, घमंड से चूर हो चुका था और ज़्यादा अत्याचार करने लगा था अपनी प्रजा पर। वह अपने आप को भगवान समझने लगा था और जो भी उसे भगवान नहीं मानता था उसका वह वध कर देता था या उस पर बहुत अत्याचार करता था। जो भी विष्णु जी की भक्ति करते थे उन्हें भी हिरण्यकश्यप दंड देता था। हिरण्यकश्यप का विवाह कयाधु से हुआ। कयाधु विष्णु भक्त थी। जिस वक्त हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया हुआ था, उस वक्त हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु गर्भवती थी और वह महर्षियों के आश्रम में रहती थी, जिसकी वजह से उसके गर्भ में अच्छे संस्कार पड़े। और उसका बेटा प्रहलाद जब हुआ तो वह विष्णु भक्ति में लीन रहने लगा। शुरू में हिरण्यकश्यप को यह बात पता नहीं थी, लेकिन जैसे ही यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली उसे अच्छा नहीं लगा। उसने अपने बेटे प्रहलाद को समझाया कि मैं ही भगवान हूँ, तुम मेरी ही पूजा किया करो। विष्णु भगवान कोई नहीं है। परंतु प्रहलाद ने नहीं माना। वह पूरा दिन श्री हरि का जाप करता रहता था और विष्णु भक्ति में लगा रहता था। तब उसके पिताजी ने नाराज़ होकर उसको मरवाने का प्रयास किया। उसके पिताजी यानी हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पहाड़ों से नीचे गिरवाया, पर वह बच गया। समुद्र में उसे बहवाया, लेकिन फिर भी वह बच गया। उसका सिर कटवाने की कोशिश करी, फिर भी वह बच गया। हिरण्यकश्यप ने कई प्रयास किए उसको मरवाने के, परंतु वह हर बार श्री हरि की भक्ति के कारण बच जाता था। श्री हरि नारायण उसे बचा लेते थे। अंत में होलिका जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, उन्होंने हिरण्यकश्यप से कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान मिला हुआ था कि वह आग में नहीं जलेगी। तो इस वरदान का फ़ायदा उठाकर वह अपने भाई की मदद करना चाहती थी और उसने की भी। वह बोली कि मैं आग में बैठ जाऊंगी और भैया मैं चिता में बैठ जाऊंगी और आप प्रहलाद को मेरी गोद में बिठा देना और अग्नि जला देना। वरदान की वजह से मैं बच जाऊंगी, परंतु
प्रहलाद जल जाएगा। इस तरीके से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो जब होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी तो वह जल गई। चिता जलने पर वह जल गई और प्रहलाद बच गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि होलिका को यह वरदान, ना जलने वाला वरदान, उसकी सुरक्षा के लिए दिया गया था, किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। पर उसने अपने वरदान का गलत इस्तेमाल किया था। इस कारण होलिका का वरदान खत्म हो गया और वो जल गई क्योंकि उसने बुराई का साथ दिया था। तो तब विष्णु जी की भक्ति के कारण प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। तभी से यह त्यौहार मनाया जाता है, होलिका दहन किया जाता है। होलिका के रूप में बुराई का अंत किया जाता है और प्रहलाद के रूप में भक्ति और शक्ति की, अच्छाई की हमेशा रक्षा होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।